यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में छापेमारी की कार्रवाई की है और कई जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जो असद के मददगार हैं उनको हिरासत में लेगी यूपी एसटीएफ। बड़ी खबर इस वक्त की, पिछले कई दिनों से छापेमारी जारी और अतीक के मददगारों की भी तलाश हो रही है। बिल्कुल, अतीक के मददगारों की लगातार तलाश की जा रही है। कई अड्डे अपने बदल चुका है असद। अब तक 6 स्पॉट जो हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे बदला है असद ने। और जो मददगार थे असद के, जो पनाहगार थे, उन पर अब शिकंजा जो है वो प्रशासन का कसता चला जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और यूपी एसटीएफ दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उसके जो मददगार थे उनके घर को भी खंगाला जा रहा है। पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी। 3 लोगों को आपको पता है पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जो असद की मदद कर रहे थे। अब और जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, और तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक मददगार, एक पनाहगार जिसके घर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, हालांकि वो फरार है, घर में ताला लगा है, आगे क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, हम मौजूद है संगम विहार के आई ब्लॉक में। इसी जगह पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं खालिद अपने परिवार के साथ रहता है और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि असद उमेश पाल की हत्या के बाद आया जरूर था और इस घर के अंदर भी कुछ दिनों तक रुका था, ऐसे पुलिस सोर्सेज जो है वो दावा कर रहे हैं। जिसके आधार पर जो साइड पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस इन सीसीटीवी की डीवीआर को निकाल के वापस लौट चुकी है और इन डीवीआर को खंगाला जा रहा है। क्योंकि ये जो पूरा खेल है 28 मार्च से शुरू होता है, क्योंकि इनपुट मिलता है यूपी पुलिस और वो इनपुट जो है दिल्ली पुलिस किया जाता है। उसी के आधार पे जिशान और खालिद को 28 मार्च की रात शेख सराय इलाके से गिरफ्तार किया जाता है। ये दोनों जो हैं आर्म सप्लायर्स हैं। जब इनसे इंटेरोगेशन की गई तो इंटेरोगेशन में इन्होंने एक जावेद नाम के शख्स का खुलासा किया। ये तीनों व्यक्ति वो हैं जिन्होंने असद को संगम विहार इलाके में पनाह दी थी तकरीबन 15 दिनों तक, जिसके बाद पुलिस जो है 31 तारीख की रात जावेद नाम के शख्स को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार करती है। दोनों के घर पे यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस पहुंचती है। घर से छानबीन की जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ दस्तावेज बरामद किए जाते हैं। लेकिन किसने मदद की, कौन-कौन वो मददगार हैं जो लगातार इनकी फरार होने में मदद कर रहे हैं? हमारे साथ प्रयागराज से हमारे दो सहयोगी लोमस और वैभव भी जुड़े हुए हैं। पहले लोमस के पास चलते हैं। लोमस, जिस तरह से एक-एक चीज सामने आ रही है, क्या समझे कितने दिनों में गिरफ्तारी? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है शाइस्ता परवीन की भी तलाश प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार ही यूपी पुलिस हो या फिर यूपी एसटीएफ या फिर दिल्ली की स्पेशल टीम लगातार ही असद की तलाश में लखनऊ हो या फिर दिल्ली हो या फिर जयपुर, तीनों जगह पे ही उसके अलग अलग ठिकानों पर जांच करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से असद 15 दिन तक दिल्ली में रुका था और उसने अपने नए ठिकाने की तलाश में कई लोगों से कांटेक्ट किया, उन लोगों की तलाश लगातार ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है। और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि असद को पकड़ लिया जाएगा। असद की नई लोकेशन कहा जा रहा है कि जयपुर में मिली है और लगातार ये एक टीम वहां जयपुर भी जाने वाली है जहां से असद को पकड़ा जा सकेगा। और लगातार ही यूपी एसटीएफ की टीम जहां पर अतीक अहमद की कह सकते हैं कि जो वाइफ है उसकी तलाश भी वो लगातार कर रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन भी लगातार ही फरार है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है, क्योंकि पहले 25,000 का इनाम था लेकिन अब उसको बढ़ा करके 50,000 का इनाम कर दिया गया। और शाइस्ता परवीन की भी लोकेशन की बात लगातार यूपी एसटीएफ ये कह रही है कि उसकी भी लोकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी, जिस तरीके से तलाशी अभियान यूपी भर में चलाया जा रहा है। बिल्कुल लोमस, आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच वैभव का भी रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ प्रयागराज से ही मौजूद है। वैभव, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी असद का तो अता पता नहीं, लेकिन 6 ठिकाने जहां पर असद ठहरा था उसका पता जरूर लग चुका है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि असद जल्द पकड़ में होगा। बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर अब तक के घटनाक्रम की बात करें तो 2 सबसे बड़ी लीड जो एसटीएफ को मिली है। सबसे पहली लीड गुड्डू मुस्लिम को लेकर मिली। मेरठ में उसका सीसीटीवी सामने आया और यह पता चला कि मेरठ में ही गुड्डू मुस्लिम ठहरा था, जो तस्वीरें भी बिल्कुल साफ थी। मेरठ के बाद अब असद की लोकेशन, जिसका पता संगम विहार के आई ब्लॉक में चला है, जहां पर असद जो है वो ठहरा हुआ था और इस वारदात को अंजाम देने के बाद कई दिन वहां पर रुका था। जिसके बाद इन 2 लोकेशन और 2 लीड के चलते अब यहां पर प्रयागराज
प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन ये समझना होगा कि लगातार प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें जब दबिश दे रही हैं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कमजोर जरूर है। उनके बिल्कुल वैभव, आप बड़ी बात कह रहे हैं, तैयारी क्या कमजोर रही है? विवेक से जरा समझ लेते हैं। विवेक, क्योंकि लखनऊ पहला ठिकाना था, जब निकला था प्रयागराज से तो लखनऊ पहुंचा था, क्या कुछ अंदर खाने और जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, आपको बताऊं, प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ दोनों के हाथ बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि 45 दिन से अधिक का समय हो चुका है और पुलिस को जिन 5 मुख्य शूटर्स की तलाश है, इसके साथ साथ शाइस्ता परवीन की जो तलाश है वो पिछले 45 दिनों से है, लेकिन ये सब लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस को इनके तमाम अलग अलग, जब ये जिस लोकेशन को ये छोड़ दे रहे हैं उस लोकेशन की जानकारी इनके जाने के कुछ समय बाद पुलिस और यूपी एसटीएफ को पता चल रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उस लोकेशन पर जाकर के एक बार फिर से छापामारी जैसी जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन इन शूटर्स के मंसूबे और इनकी प्लानिंग की बात अगर की जाए तो इनकी प्लानिंग इतनी शार्प थी कि इनको पता था कि कब कहां से कैसे निकलना है, और पुलिस इनको कब तक नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज से निकल करके वो देर रात तक लखनऊ पहुंचता है, और उसके बाद लखनऊ के बाद वो मेरठ होते हुए और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचता है, और उसके बाद दिल्ली से फिर वो फरार है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, जब एक समय के बाद ये लगातार जो जानकारियां वो निकल के सामने आ रही हैं, पर यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस इसको लेकर के फिलहाल जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के आधार पर और जो भी एविडेंसेस निकले हैं उसके आधार पर फिलहाल छानबीन करने की कोशिश में है, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि पिछले दिनों 18 टीमें असद को लेकर के बिल्कुल विवेक, आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो